हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मृचा पांडे, आप सबकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बैंकिंग लॉस की सीरीज को हमने आगे बढ़ा दिया है, जिसमें कि हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं 2 वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो अगर आपको उन 2 वीडियोस को देखना है कि हमने क्या क्या उसमें डिस्कस किया है, किन किन चीज़ों के बारे में हमने उसमें बात की है, आपको बताया है, तो आप कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहाँ पे आपको जो हमारी वीडियोस हैं, पुरानी वीडियोस, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। पिछली क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बैंकिंग सिस्टम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा चल रहा था एंशियंट टाइम में, फिर मिडिवल टाइम में कैसा हुआ, और फिर उसके साथ कैसा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला धीरे धीरे। तो वो हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड देख रहे थे और उस समय पूरे दुनिया में क्या चल रहा था उसके बारे में हमने पिछली ही वीडियो में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ बैंकिंग सिस्टम का इंडिया में। दैट मीन्स हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं बैंकिंग की इंडिया में, तो आप देखोगे 3 भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहला है आपका प्री इंडिपेंडेंस फेज, जिसको कि आप बोल सकते हैं बिफोर 1947 वाला जो फेज था, वो जो एरा था, तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिला है बैंकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, ये बताता है हमें प्री इंडिपेंडेंस जो एरा था वो। दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, जो कि आप देखोगे कि बिटवीन 1947 से लेकर के 1991 तक के बीच में जो भी डेवलपमेंट हुए, क्या क्या हुआ बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा है लिबरलाइजेशन, जो कि आप देखोगे कि ये 1991 से स्टार्ट होता है और अंटिल नाउ अभी तक का जो भी डेवलपमेंट हुआ है बैंकिंग सिस्टम में, या फिर बोल सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे और भी बेहतर देखने को मिली है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो ये आपका इस फेज में आप देखोगे। तो हम इसको एक एक करके करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री इंडिपेंडेंस जो फेज था, उसमें बैंकिंग सिस्टम इंडिया में हमें कैसे देखने को मिल रही थी, क्या क्या हमें उस समय देखने को मिला, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज के बारे में। आप कह सकते हैं कि 1947 के पहले का जो फेज था बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में, या फिर 1947 के पहले दौरान बैंकिंग सेक्टर्स इंडिया में कैसे थे, बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कैसा था, कैसे बैंक्स के कंडीशन रहे हैं उस समय, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, तो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कैसा था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला ऐसा बैंक था दोस्तों जिसको कि इंडिया में 1770 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कैसा था। लेकिन ये काफी ज्यादा समय तक ऑपरेशन में नहीं रहा, इसका जो फंक्शनिंग है वो काफी ज्यादा समय तक नहीं रहा। 1832 में ही आप देखोगे कि इसका ऑपरेशन जो है उसे रोक दिया गया था। दैट मीन्स कि ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है इसे बंद कर दिया गया। इसके पहले भी बैंक्स थे, ऐसा नहीं था कि इसके पहले बैंक्स नहीं थे, सेम काम करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेन देन का काम होता था, लेकिन काफी ज्यादा इफेक्टिव और बोल सकते हैं काफी ज्यादा रिकग्नाइज्ड बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है उस समय हमें देखने को मिला, जिसके की वजह से आप ऐसा बोल सकते हो कि पहला ऐसा इफेक्टिव रिकग्नाइज्ड बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान देखने को हमें मिला। बताया जाता है कि उसके बाद से 600 बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए इंडिया में, लेकिन 600 बैंकों में से कुछ ही ऐसे बैंक्स थे जो कि सरवाइव कर पाए, और काफी ज्यादा उस जो बैंक्स थे वो सरवाइव नहीं कर पाए, और उसके वजह से उन बैंक्स को बंद करना पड़ा। जब ब्रिटिश इंडिया रूल कर रही थी इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया था, 3 बैंक्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
और वो उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी टाउन्स में किए थे। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल इन्होंने वहां पे एस्टैब्लिश किया था। बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास उन्होंने इन जगहों पे बैंक्स एस्टैब्लिश किए थे, क्योंकि उनको भी अपनी ट्रेडिंग वगैरह में जो भी उनका वो कर रहे थे बिजनेस वगैरह उनमें उसमें भी उनको दिक्कत आने लगी। इस वजह से उन्हें लगा कि अब हमें अपने काम के लिए और वो उनको बेनिफिट कर पाए, तो इस वजह से उन्होंने बैंक जो है 3 बैंक ऐसे एस्टैब्लिश किए जो कि बेसिकली उनके बेनिफिट के लिए था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है दोस्तों, इसको कैलकाटा में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इन तीनों बैंक्स का नाम क्या रखा गया? प्रेसिडेंशियल बैंक्स, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी टाउन में इन बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया था, इस वजह से इनको प्रेसिडेंशियल बैंक्स बोला जाता था। उसके बाद आप देखोगे इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया जाता है एक बैंक में। ठीक है, 3 बैंक थे, अब तीनों को एक साथ मर्ज करके एक बैंक बना दिया जाता है, जिसका कि नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में दोस्तों इस बैंक को बनाया जाता है। फिर ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है 1955 में, जिसका कि नाम रखा जाता है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि करेंटली आप देखोगे कि इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक आपको देखने को मिलेगा, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये प्री इंडिपेंडेंस का फेज था दोस्तों, जिसमें कि बैंक्स जो थे कुछ ऐसे तरीकों से काम कर रहे थे, कुछ बैंक्स जो थे वो बस नाम के रह गए थे, उसके बाद उनका ऑपरेशन जो था वो उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो इनइफेक्टिव थे, वर्क नहीं कर रहे थे। इसके बारे में भी हम जानेंगे वीडियो के एंड में कि क्या ऐसे लूप होल्स थे या फिर क्या ऐसे लैक्यूनास थी जिसके की वजह से ये जो बैंक्स थे वो सरवाइव नहीं कर पाए और इनको जल्दी क्या किया गया? बंद किया गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि प्री इंडिपेंडेंस के पहले बैंक जो थे उनको एस्टैब्लिश किया गया था। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिया गया है, बैंक का नाम। कुछ ऐसे बैंक्स इसमें हैं जो कि अभी भी आप देखोगे कि वो फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इलाहाबाद बैंक दोस्तों 1865 में एस्टैब्लिश किया गया था, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया को 1906 में और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 1911 में, कैनरा बैंक को 1906 में और वहीं पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसको 1908 में एस्टैब्लिश किया गया। इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पॉपुलर जो बैंक्स हैं वो इंडिपेंडेंस के पहले कब फॉर्म किए गए थे, ईयर के साथ आपको फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि वो जो बैंक्स थे, इतने बैंक्स इंडिया में एस्टैब्लिश किए गए थे प्री इंडिपेंडेंस से पहले, आखिरकार वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाए? क्या ऐसे लैक्यूनास थे या फिर कुछ तो उनमें कारण रहा होगा जिसके की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए? तो उन लूप होल्स के बारे में आइए जान लेते हैं। पहला है कि इंडियन अकाउंट होल्डर्स हैड बिकम फ्रॉड प्रोन। जो इंडिया के जो अकाउंट होल्डर्स थे, ठीक है, जिनका कि अकाउंट बैंक्स में था, तो वो फ्रॉड करने लगे और इसी फ्रॉड से जो बैंक्स की कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। ठीक है, लोग वहां से पैसे तो ले लेते थे लेकिन वही है कि वापस करते नहीं थे और इस वजह से उनकी जो कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं खराब होते गए और वो इनइफेक्टिव होते गए और फिर उन बैंक्स को बंद करना ही सही लोगों को उस समय लगा। लैक ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी। उस समय टेक्नोलॉजी और मशीन्स जो हैं वो, जैसे कि आज के समय में आप देखते हैं कि बैंक में भी कितनी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीन्स के द्वारा कई सारे काम जो है वो बैंक में हो रहे हैं। तो उस समय ये चीज़ नहीं था, इसके वजह से आप देखोगे कि वो जो बैंक्स थे वो सरवाइव नहीं कर पाए लॉन्ग रन में। ह्यूमन एरर एंड टाइम कंज्यूमिंग। वो जो प्रोसेस होता था काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड तो होता ही था और उसकी वजह से, क्योंकि उस समय मशीन्स वगैरह थी नहीं, है ना, उतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस नहीं थे, तो काम कौन करता था?
आदमी ही काम करता था, तो उससे बहुत मिस्टेक्स हो जाती थी। और ये जो प्रोसेस होता था क्योंकि आदमी ही करता था तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होने लगी। फ्यूअर फैसिलिटीज़ भी उस समय फिर कम ही थे क्योंकि जब ये सारी आपके पास प्रिविलेजेस नहीं होंगे तो फैसिलिटी भी कम रहेगी। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स, और मैनेजमेंट स्किल्स भी उस समय जो भी वहाँ पे काम करते थे उनके पास इतना स्किल भी नहीं था। इसके वजह से भी आप देखोगे कि ये जो बैंक्स थे सर्वाइव नहीं कर। सो आई होप कि आपको प्री इंडिपेंडेंस फेज इंडिया में कैसा रहा बैंकिंग सिस्टम का समझ में आ गया होगा। क्या क्या चीज़ें हमें ड्रॉबैक्स भी इसमें देखने को मिले कि जिसके वजह से बैंक्स सर्वाइव नहीं कर पाए, कौन कौन से ऐसे पॉपुलर बैंक्स हैं जो कि अभी भी चल रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में और भी अच्छी तरीके से हम चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और इसी के साथ साथ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।